न करेंगे, ना कुछ कहबे न करेंगे, बाद में बैठक करेंगे, बाद में बैठक करेंगे। तो टुकुर टुकुर देखेंगे, अरे आओ हमारे पास विधेयक, तुम बिल, हम तुमको कन्वर्ट करके क्या कर देते हैं। सबसे शॉर्टकट में तो राष्ट्रपति करते, वो साइन किए, काम खत्म। 370 कैसे हुआ था? सुबह में गया लोकसभा 3 तलाक, अच्छा 370, 3 तलाक तो गजब गया। सुबह में गया लोकसभा, शाम में गया राज्यसभा, उधर राष्ट्रपति साइन कर दिए। पूरा दुनिया देखते रहे क्या हो गया, कहा कि ऐसे ही तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक खत्म। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सवेरे यहाँ, शाम में यहाँ, वहां पे काम खत्म। अमित शाह से लोग सवाल पूछ रहे थे, क्या हो गया? अमित शाह ने बोला, हमसे सवाल पूछता है, क्या हो गया? हो गया खत्म। जम्मू कश्मीर से 370 कैसे हटा? एक दिन गया लोकसभा में, एक दिन कहाँ गया? लोकसभा में, अगले दिन गया राज्यसभा में, उसके बाद अगले दिन गया राष्ट्रपति साइन कर दिया। 3 दिन में 370 हट गया। चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। तो कैसे विधेयक बनता है, समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताइए, अगर लोकसभा किसी विधेयक को पास कर दे और राज्यसभा कहेगी हम ना पास करेंगे, जा, तब क्या होगा? तब तो आगे ही नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए आर्टिकल आता है 107 के बाद 108, 107 के बाद 108। संसद जिसे पास कर देती है उसे बिल कहते हैं, राष्ट्रपति जिसे साइन कर देते हैं उसे कानून कहते हैं। राष्ट्रपति जिसे पास कर देते हैं उसे कानून कहते हैं। क्या कहेंगे? कानून कहेंगे। आगे बढ़े, आर्टिकल 108 देखते हैं। 108 संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन। ये सारा विवाद सॉल्व करने के लिए संयुक्त अधिवेशन। जैसे मान के चलिए कोई विधेयक है, संसद में गया, ड्राफ्टिंग के बाद कहाँ गया? संसद में गया। लोकसभा ने इसे कह दिया पास और राज्यसभा ने इसे पास नहीं किया, राज्यसभा ने इसे पास नहीं किया। तो इसके 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहला, लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने इस विधेयक को ठुकरा दिया, या राज्यसभा ने, जैसे लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने इसे ठुकरा दिया। ऐसा भी हो सकता है राज्यसभा कोई सुझाव दिया और लोकसभा ने कोई सुझाव दिया और राज्यसभा उस सुझाव को मानने से मना किया। देखिए यहाँ 2 टिक इसलिए लगाए हैं आपको समझने के लिए कि इस यहाँ विधेयक पास कर दिया, यह विधेयक रद्द कर दिया। यहाँ ये है कि इसने कोई सुझाव दिया, इसने सुझाव नहीं दिया। ये एक शॉर्टकट ऐसे आप इतना लिखेंगे, आपको पता है 4 लाइन लिखेंगे, 3 गो मात्रे गलत हो जाएगा, लिखना ही नहीं चाहते हम, है कि नहीं? किसी को दिक्कत? अगर लोकसभा ने कोई विधेयक पास कर दिया और राज्यसभा उस विधेयक को पास नहीं किया तो भी क्या बुलाया जा सकता है? संयुक्त अधिवेशन। लोकसभा कोई सुझाव दिया, राज्यसभा सुझाव से मानने से मना कर दिया, या लोकसभा किसी विधेयक को पास कर दिया और राज्यसभा ने उस विधेयक को 6 मंथ से ज्यादा रोक दिया है, 6 मंथ से भी ज्यादा रोक दिया है, तो इस कंडीशन में देश नहीं चल पाएगा, क्योंकि देश चलाने की जिम्मेदारी लोकसभा को है, न कि राज्यसभा को, क्योंकि इसे हम जनता का सदन कहते हैं। जनता ने इसे वोट दिया और देश जनता का है। तो 3 कंडीशन ऐसे हैं कि इस पर विवाद उत्पन्न हो जाएगा। पहला कंडीशन, अगर लोकसभा ने विधेयक पास कर दिया, राज्यसभा रद्द कर दिया। दूसरा, लोकसभा ने कोई सुझाव दिया, राज्यसभा उस सुझाव को मानने से मना कर दिया। तीसरा कंडीशन, लोकसभा ने किसी विधेयक को पास किया और राज्यसभा से चुपचाप मुंह लगा के बैठ गया, घूम की तरह ना पास करेंगे, तो मैक्सिमम ये 6 महीना किसी विधेयक को रोक सकते हैं। कितने महीने रोक सकते हैं? 6 महीने। अब ऐसा विवाद हो जाएगा तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुला देंगे संयुक्त अधिवेशन। कौन बुलाएंगे? राष्ट्रपति बुलाएंगे संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है स्पीकर, वो इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। इसकी अध्यक्षता कौन कर देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ऐसे भी समझिए ना, 2 लोगों में झगड़ा हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा में, तो झगड़ा शांत कौन कराएगा? कोई तीसरा आदमी। तो संसद में 3 अंग, लोकसभा राज्यसभा, मार हो गया, तीसरा आदमी कौन है? राष्ट्रपति। तो बताइए संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन बुलाते राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते। कब बुलाते हैं? जब दोनों में विवाद हो जाता है। तो कितने कंडीशन पे विवाद हो सकता है? 3 कंडीशन पे। एक, पारित कर दे या सुझाव दे, या फिर पास कर दे, वो अटका दे। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष।
लोकसभा अध्यक्ष। अब यहाँ लोकसभा अपना पावर दिखाएगा, कहेगा आओ बेटा तुमको बताते हैं। इधर कितना है 545 और इधर कितना है 245, दोनों को जोड़ देते हैं 790। कितना हो गया 790। अगर आपको विधेयक पास कराना है, अगर आप चाहते हैं विधेयक को पास कराना, तो कम से कम कितना चाहिए, आधा, आधा से ज़्यादा। तो 700 का आधा करेंगे 350, 395। देखिए तो दोनों को मिला दीजिए, 545 यहाँ 545 यहाँ, दोनों जब बैठेगा तो 790 होगा, 5 2 7 45 45 90। आधा करेंगे तो 90 का आधा 45 और 700 का आधा 350, 350 45 395। तो जिसके पास 395 हो गया वो तो विधेयक पास करा देगा। ये बताइए संयुक्त अधिवेशन में, ध्यान से सुनो किस तरह से बेवकूफ बनाया गया है राज्यसभा वालों को, ध्यान से सुनना, बहुत हंसी आएगा, पहले ही हंस दिया सब। संयुक्त अधिवेशन में दोनों को मिलाया जाता है तो होता है 790 लोग बैठते हैं, पास कराने के लिए चाहिए 395। ये बताओ राज्यसभा के पास 245 है, ये वो एड़ी चोटी भी लगा लेगा तो ससुरा उसको रोक पाएगा, पूरा एड़ी चोटी लगा लेगा तो नहीं रोक पाएगा। जब लड़ाई लोकसभा की है तो लोकसभा वाले सब एक साथ हो जाएंगे, राज्यसभा वाले एक साथ हो जाएंगे, क्या रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। तो संयुक्त अधिवेशन में संख्या बल किसकी ज्यादा होती है, लोकसभा की, इसलिए संख्या बल अधिक होने के कारण, संख्या बल अधिक होने के कारण लोकसभा अपने हिसाब से विधेयक को पास करा लेता है। इसीलिए लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, या लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। इसलिए सरकार को लोकसभा में बैठने को कहा जाता है, मंत्रियों को लोकसभा, राज्यसभा को शक्ति ज्यादा नहीं है। तो संयुक्त अधिवेशन में चूंकि 790 लोग हो जाते हैं, यहाँ पे भी संख्या बल अधिक होने के कारण लोकसभा अपने हिसाब से विधेयक को पास करा लेती है, राज्यसभा टुकुर टुकुर करके रह जाती है। क्योंकि जितना पास कराने के लिए चाहिए 395, सोच रहा 395 है ही नहीं, तो ले आएगा कहाँ से, समझ में आ गया, बेवकूफ़ बना दिया गया उसको। कहा गया चलो चलो कोई बात नहीं, घुसियाओगे तो संयुक्त अधिवेशन होगा, सोच रहा घुसियाइए क्या कर लेगा आप, समझ में आ गया कि नहीं। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। बताइए संयुक्त अधिवेशन बुलाए, अच्छा उस पर से भी देखिए अध्यक्षता किसको दे दिया, लोकसभा के स्पीकर को, अध्यक्षता दे दिया लोकसभा के स्पीकर को। निर्णायक मत किसके पास होता है, अध्यक्ष के पास। पता चला 545 में से 10 को भगा देगा लोकसभा अध्यक्ष, भाग ससुरा तो नहीं, जो अध्यक्ष होता है उसी के पास सर्वे सर्वा पावर होता है, पदेन का पावर होता है इसके पास, समझ में आ गया कि नहीं। तो जो सर्वे सर्वा होता है वही, गला अजीब टाइप का, सॉरी सीबीएसई वाला खांसने के बाद सॉरी बोलता है, सॉरी एक नियम लगेले रहता है, हम लोग को भी फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो कहेंगे सीबीएसई वाला ओ माय गॉड सर के पास तो कोई एटिकेट ही नहीं है, खांस दिए चुपचाप। तो पहले खांसना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है, खत्म हो गया, खत्म हो गया, सॉरी। हम लोग बूढ़ जमाना का आदमी, ये सब हम लोग के बाद आविष्कार हुआ, ये सब सॉरी हुई का, आगे देखते हैं। तो ये 3 कंडीशन हुए। अच्छा हमारे देश में अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, ध्यान से देखिए 3 बार संयुक्त अधिवेशन। 1961 में दहेज उन्मूलन पे, दहेज उन्मूलन पे बुलाया गया था। 1978 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बहुत सारे प्राइवेट बैंकों को मिला लिया गया था, तो बैंकिंग सुधार के मामले में बुलाया गया। और 2002 में एक कानून बनाया था प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा पर। तो ये 3 मुद्दों पे अब तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, 3 बार बुलाया गया है। कितने मुद्दों पे बुला सकते हैं, 3 मुद्दों पे। इन तीनों ही विधेयक पर अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी लिख देते हैं। तीनों ही मुद्दों पर अटल जी मौजूद थे तीनों के समय में। सोचिए कितने अनुभवी व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, ये लोग राजनीति से ऊपर की चीज़ थे। भले राजनीति में कुछ लोग अटल बिहारी वाजपेयी को भी गरिया देते हैं, कुछ लोग मनमोहन सिंह को गरिया देते हैं, बट इनकी योग्यता बहुत ऊपर थी। एक पढ़ा लिखा इंसान भले वो किसी को वोट दे, लेकिन मनमोहन सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी को कभी गलत नहीं बोल सकता, बशर्ते वो पढ़ा लिखा होना चाहिए।
कंट्रोवर्सी क्या हो जाएगी, मनमोहन सिंह दूसरी पार्टी के एपी और अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे पार्टी के, दोनों एक दूसरे के धुरंधर, दोनों विरोधी पार्टियां, लेकिन इन दोनों की व्यक्तित्व राजनीति से ऊपर थी, बहुत बेहतरीन। तो अटल बिहारी वाजपेयी इन तीनों मुद्दों पे मौजूद थे। 1961 दहेज उन्मूलन, आज भी भारत में दहेज चलता है। रीजन भी है दहेज के, कई रीजन है, कहीं कहीं लड़के वाले की मनमानी होती है, कहीं लड़की वाले लोग में भी लगता है कि उनकी बेटी भले बेरोजगार रहे लेकिन लड़का चाहिए यूपीएससी पास, वहाँ पे भी होता है। अब मान के चलिए कोई लड़की बेरोजगार है तो बेरोजगार लड़का करो शादी, दहेज का वहाँ पे भी समस्या थोड़ा कम हो जाएगा। तो एक जो ये गैप है ना, जिसको लड़की के घर वाले पैसा से भरना चाहते हैं, तो लड़की लोगों से भी कहते हैं कि दहेज का ये जो गैप है ना, पैसा से मत भरिए, माता पिता से कहिए कि हमको पढ़ाइए, खुद हम ये गैप भर देंगे, पैसा से मत भरिए। यहाँ पे आप अधिकारी हैं, आप भी आईएएस बन जाइए, लड़का भी आईएएस बन जाए, देखते हैं दहेज कैसे मांगेगा, पूछेगी रे चोटा कहीं का 4 पन्ना का निबंध लिख के आया, दहेज खराब बात है, हमारा से दहेज मांगता है, रुक तो हम बताइए, तो कंप्लेन करते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखो तो हमारा बुढ़ऊ ब्याह करने के लिए दहेज मांग रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे क्लास का लड़का लोग, आप लोग दहेज नहीं दीजिएगा, लोग कोशिश कीजिएगा न ले, धीरे धीरे कुछ चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। अच्छी बात नहीं है दहेज लेना। और लड़की लोगों से भी कहते हैं कि जो लड़के दहेज नहीं लेते हैं उन लड़कों को थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसका 1-2 बात कभी बोल भी दे तो उसको बोल देना कि देखिए आपने ये वहाँ बोला है, गलती है, लेकिन हम कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि आप बहुत संस्कारी हैं, आपने दहेज नहीं लिया था। तो ये समाज में भी एहसास होना चाहिए। हम अगर लड़की रहते तो हिंदुस्तान की लड़कियों का ग्रुप बनाते और सबसे यही कहते कि जितनी लड़कियों को दहेज लिया गया है तांडव मचा दो, और सारी लड़कियों से कहते जो दहेज नहीं लिया है खूब सेवा करो परिवार का, ताकि पूरी दुनिया को दिखे। सबको दिखता है ना, नमक खट्टा लगता है, नमक नमकीन लगेगा, चीनी मीठा लगेगा, पूरी दुनिया को दिखता है। उसी तरह पूरी दुनिया को दिखना चाहिए कि दहेज लोगे तो घर चौपट होगा, नहीं लोगे तो घर सुधरेगा। लेकिन हम लड़की है नहीं, लड़की लोग को बोलेंगे तो लड़की सबको बस एक ही चीज दिखता है, हम ही लोग को बोलते हैं, ये नहीं दिखता कि अच्छा के लिए बोलते हैं, हमको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। लड़का सब में सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है दहेज वहेज नहीं लेना चाहिए। तो 3 मुद्दों पर अब तक संविधान संशोधन, ये संयुक्त अधिवेशन आया है। अब बात यहाँ काम की, तो बच्चों की चीज है। 2 लोगों की लड़ाई हुई, संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। कितना नंबर फोन करेगा? 108। अभी भी 2 लोगों में मार होता है तो 108 फोन करके एम्बुलेंस बुलाया जाता है। कि 2 लोगों में मार हो गया तो राष्ट्रपति डायल करेगा 108। अपने से सोचिए, नहीं तो दोनों मार कर लिया ऐसे तो डायल कौन करेगा? तीसरा आदमी। संसद में 3 गो अंगे होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। 2 मार कर लिया तो फोन नंबर लगाने के लिए खाली है राष्ट्रपति, डायल करेगा 108। आइए जी, दोनों को ले जाइए संयुक्त अधिवेशन में, दोनों को उठा कर ले जाइए संयुक्त अधिवेशन। 3 बार अब तक संयुक्त अधिवेशन आया। एक बात बताइए, थोड़ा अभी स्टैंडर्ड के सवाल पूछते हैं, तो बच्चों की चीज है। संयुक्त अधिवेशन में सारी शक्तियां लोकसभा को दे दी गई, सारी शक्तियां लोकसभा को दे दी गई। इसका मतलब लोकसभा तो मनमानी कर देगा। इसीलिए कहा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक और राष्ट्रपति या किसी पर भी लगने वाला महाभियोग बहुत जटिल प्रक्रिया होती है और बहुत जरूरी चीज है। इसलिए स्पष्ट बोला गया है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया तथा संविधान में संशोधन जैसी प्रक्रिया, ये बहुत जरूरी चीज है। इस पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं आएगा। महाभियोग लगाना है, इससे पास कीजिए, फिर इससे पास कीजिए। नहीं पास होता है तो आप ये मत कहिएगा कि एक द्वारा पारित विधेयक दूसरे ने रद्द कर दिया, संयुक्त लाओ। नहीं, संविधान में संशोधन करना है, जैसे जीएसटी लाना है, सीएए लाना है, 370 हटाना है, आपको लोकसभा में जाना पड़ेगा पास कराने के लिए, राज्यसभा में भी जाना पड़ेगा। यहाँ आप ऐसे नहीं कह सकते। तो जब संविधान में संशोधन की बात आएगी तो संवैधानिक संशोधन के मामले में तथा महाभियोग लगाने के मामले में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है। यहाँ आप संख्या बल अधिक का जोर नहीं दिखा सकते। अगर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछने होंगे तो यहाँ से पूछेगा, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछने होंगे तो यहाँ से पूछेगा। बाकी चिंदी वाला क्वेश्चन पूछेगा अब तक कितनी बार आया है, तो 3 बार, 61, 78, 2002। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। किन अनुच्छेद में? 108 में। जब छोटका क्वेश्चन है, बढ़िया पूछेगा तो ये पूछेगा। समझ में आ गया कि नहीं? कौन सा? 108। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो ये हो गया आपका संयुक्त अधिवेशन। अब तक 3 बनाया गया, तीनों में कौन थे? तीनों के तीनों में अटल बिहारी वाजपेयी थे। संविधान संशोधन एक जरूरी मुद्दा है, इस पर आप दोनों को शक्तियां दीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। वहां पे दोनों की शक्तियां क्या रहनी चाहिए? बराबर रहनी चाहिए। ठीक है, आज बाबू मेरा गला बचा हुआ है। आज हम ज़्यादा क्लास लंबा नहीं करते हैं, वरना ज़्यादा बच जाएगा तो 2-3 दिन क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। सॉरी इसके लिए, मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग भी लापरवाही नहीं करिएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, आगे का क्लास कल समझा देंगे। ठीक है, गला बजा नहीं रहता तो अभी और पढ़ा देते हैं। ठीक है, जय हिंद।